हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सीबीएसई के जो PYQs होते हैं ना, उनको देख करके डिज़ाइन करे गए हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैं उसके अंदर आपको 2 से 3 ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, 2 से 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है क्योंकि ज़्यादा लंबी का कोई फायदा नहीं है। ये है 10 से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, ताकि आप ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं जहां पर कि आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो देखो आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ए और ए होता है एन और एक होता है द। ए को हम वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है वहां पे हम लोग इसको काम में लेते हैं, जहां पर कि ये कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखो कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि वोवल्स को छोड़ करके होते हैं। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और इनके अलावा जितने भी हैं वो होते हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट। तो वहां पर हम लोग काम में लेंगे ए। और फिर इसके बाद में यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बट विद वोवल साउंड, जिसके साथ में क्या होगा, वोवल साउंड होगा, तो वहां पे हम लोग एन को काम में लेंगे। और एक स्पेसिफिक थिंग है जैसे कि एक ही है अर्थ के ऊपर, तो उसके लिए हम द लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए द किसके लिए लगता है, द स्काई लग जाता है क्योंकि आसमान तो एक ही है, तो इसीलिए यहां पर इसके आगे द लगेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरा नाम है आयुष, ठीक है। अब मेरा नाम है आयुष, तो आप लोग बताइए कि मेरे नाम के आगे ए लगेगा, एन लगेगा या फिर द लगेगा, तीनों में से कौन सा लगेगा? जल्दी से फास्टली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर आयुष क्या है, एक नाम है, तो इसके आगे क्या लगेगा? जल्दी से फास्टली कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में सिंस। अब देखो जो सिंस है वो क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ पे काम में लेते हैं, प्रीपोजिशन होती है। तो बेसिकली इसमें हमें बहुत बार डाउट होता है, तो ये हम लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट की, जैसे कि लास्ट मंथ या फिर लास्ट वीक, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सिंस लास्ट मंथ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सिंस लास्ट मंथ आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चंस, सिंस लास्ट वीक आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम। तो इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो जहां पर कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अब इसके बाद में फोर को कहां पे काम में लेते हैं, फोर को वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि पीरियड रहेगा। जैसे कि पीरियड का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक आपको स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भैया 1 घंटा या फिर 6 घंटे, तो वहां पे हम लोग काम में लेंगे फोर को। जैसे कि फॉर 1 आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, तो यहां पे हम लोग फोर को काम में लेते हैं जहां पर कि एक पीरियड होता है। और इसी के साथ में फ्रॉम को कहां पे काम में लेंगे, फ्रॉम को वहां पर काम में लेंगे क्योंकि ये भी जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को ही डिनोट करता है। फॉलोड बाय, अब इसके अंदर फॉलो इसको फॉलो कौन करता है, मतलब कि इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है टू, टिल या फिर अनटिल। जैसे कि अभी यहां पर एग्जांपल के तौर पर ये है कि ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब देखो इसके बाद में यहां पर फ्रॉम को लगाया, फिर इसके बाद में यहां पे टू आ गया, तो मतलब इसके अंदर ये है कि सुबह से लेकर के शाम तक इसके अंदर स्टार्टिंग का टाइम है और एंडिंग का टाइम भी है, तो वहां पे हम लोग काम में लेते हैं फ्रॉम को। अभी इसके बाद में आता है हैज। अब देखिए हैज क्या होता है, हैज हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि थर्ड पर्सन होगा। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन मतलब आप एक तरीके से किसी को इंडिकेट करते हो, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, तो यही यहां पर क्या होता है, ये होता है थर्ड पर्सन। और हैज को हमेशा काम में लिया जाता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में हैव जो होता है, हैव को हम लोग काम में लेते हैं आई, वी और यू के लिए, जो कि हमारे पास में पैरेलल नाउन होता है, उसके लिए हम लोग हैव को काम में लेते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है विल। अब विल को कहां पे यूज में लेना होता है, विल को हम काम में लेते हैं सभी पर्संस के केस के अंदर, लेकिन वहीं पर जो शेल है, शेल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के केस के अंदर काम में लेते हैं। जैसे कि वी, यू विल में भी काम में ले सकते हैं, वी विल में भी काम में ले सकते हैं, और ही
ही विल, शी विल में भी इसको काम में लिया जा सकता है। लेकिन शैल के साथ में एक और नोट करके चीज आती है कि शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी व्हेन वी मेक सजेशन और ऑफर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कोई भी सजेशन ले रही हो कि जैसे कि आई शैल ट्रांसफर दिस फाइल टू ऑफिसर, ऐसे कोई भी आप एग्जांपल लेकर के इसको दिखा सकते हो, और या फिर आप ऑफर कर सकते हो कि शैल आई मेक टी फॉर यू। तो इस तरीके से अगर आप ऑफर करते हो तो वहां पे शैल को काम में लिया जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कैन। कैन को हम लोग जब काम में लेते हैं जब हमारे पास में कोई एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी की बात होती है, जैसे कि इट कैन बी अ रेन टुडे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यू कैन स्कोर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो यस और नो स्कोर करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। यस करना है, तुम लोगों को अच्छे से स्कोर करना है, इसीलिए मैं लिखता हूं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। और फिर इसके बाद में कुड क्या होता है, कुड को काम में लिया जाता है पास्ट एबिलिटी के, कि आई कुड स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 10th इफ आई हैव बीन स्टडी। तो मतलब कि एक तरीके से कि पास्ट की एबिलिटी या फिर पास्ट की पॉसिबिलिटी की, अगर मान लो कि बादल होते तो बारिश होती, तो यहां पर ये जो कुड है उसको उसी काम में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो माइट है और कुड है, इसको एक और जगह पे काम में लिया जाता है जहां पर कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होगी कि इट माइट बी रेन टुडे। तो इस तरीके से हम लोग अगर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर भी इसको काम में ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में आता है मे। मे किसके लिए काम में लिया जाता है, जब कभी भी आपको कोई परमिशन लेनी हो, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट, तो ये जो होता है वहां पर हम लोग मे को काम में लेते हैं। अभी यहां पर नोट करके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू मेक अ पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी एक पोलाइट ऑफर कर रहे हो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, देन यू कैन यूज मे, कैन, माइट और कुड। इन चारों में से कोई सा भी काम में ले सकते हो। गलत। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा हमारे पास में कि गोल्ड प्राइजेस आर नाउ टच्ड एन ऑल टाइम हाई, मतलब कि गोल्ड प्राइजेस के हैं वो काफी ज्यादा हाई में। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये है हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो जितनी भी हमारी वर्ब होंगी वो हमारी सभी किसके अंदर रहेंगी, वो रहेंगी फर्स्ट फॉर्म के अंदर। ज्यादातर वर्ब रहने वाली, यूजुअली यही रहता है प्रेजेंट टेंस में। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं। यहां पर आता है कि सम सेज इट कुड बी अ बबल। अब यहां पर देखो इसके अंदर वर्ब कौन सी, यहां पर वर्ब जो है वो है से। तो यहां पर सेज क्या है हमारे पास में, सेज है एक वर्ब। और यहां पर याद रखना कि जो वर्ब है उसको हम प्लूरल के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर के अंदर। तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा से। और हमेशा याद रखना कि सम होता है उसके साथ में से आएगा, उसके साथ में हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो सेज है वो है एरर और उसी के साथ में से है उसका करेक्शन। देन फिर इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है दैट मे ग्रोन बट विल एट लास्ट। मतलब ग्रोन यहां पर क्या है, ये है वर्ब। सबसे पहले हम चेक करते हैं ग्रोन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रोन है, ग्रोन कौन सी वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये जो है ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब रहेगी वो रहेगी हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म की। तो यहां पर ग्रोन गलत हो जाएगा, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे देंगे, वो कर देंगे ग्रो। इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि ब्रेस्ट आफ्टर रिसेशन इन वेस्ट वाज ओवर। तो अब जब यहां पर इसको आप ध्यान से देखोगे वो देखोगे कि यहां पर ये आपको यहां पर कोई भी वो नहीं मिल रही है, कोई भी आपको वर्ब नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आगे जाते हो, नहीं आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह मिल रही है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो है लास्ट में, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जब कुछ भी ना मिले तो आपको चले जाना है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, तो यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं एक बार इसको अच्छे से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें अब क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये जो ए है ना, ये यहां पर है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट है एकदम से करेक्ट बात है, लेकिन इसके आगे पढ़ो कि इसके आगे लिखा हुआ है ए वेस्ट। और यहां पर जब कभी भी अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमेशा डायरेक्शन के साथ में द लगता है, ए नहीं लगता। तो ये बात याद रखो कि डायरेक्शन जो होती है उसके साथ में लगेगा द, इसीलिए यहां पर ए हो जाएगा इसका इनकरेक्ट और द हो जाएगी इसके एकदम से करेक्ट फॉर्म। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि सो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड मे नॉट बी अ गुड आइडिया नाउ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब जब आप देखोगे इस स्टेटमेंट के अंदर, हमारे ये जो डी वाला स्टेटमेंट है
इसमें आपको मिलेगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब तो है नहीं। तो यहाँ पे जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक हेल्पिंग वर्ब, वो दिखेगी वॉज, ठीक है। तो वॉज हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यहाँ पर सही है? नहीं, यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट की, और ये किसके अंदर आती है? आती है पास्ट के अंदर, तो वो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में एकदम से करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो मेरे को आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो आता है सब्सक्राइब कर लो जल्दी। यार क्या होता है तुम्हें सब्सक्राइब करने में? नहीं करते यार, तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि है हमारे पास में वही एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कहा गया है कि इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने आपको कहा था, अगर आप मेरी बात सुन करके अगर सीधा भी करके आ जाते ना, भैया ने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना, अगर आप इसको चेंज कराते ना वॉज के अंदर, आपका करेक्ट था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर इज वॉज बर्निंग, यार इन्होंने खुद ने इसको सही करके आगे लिख दिया, वॉज बर्निंग डिमली अ प्रिजनर हिमसेल्फ। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनो कि यहां पर क्या है, वो है प्रिजनर, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिजनर, और जब कभी भी ये प्रिजनर है, प्रिजनर मतलब एक स्पेसिफिक एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ये किसका ग्रुप है? ये है उन अपराधियों का जो कि जैसे कि गुंडागर्दी करते हैं, डकैती करते हैं, उनका ये ग्रुप है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कभी भी हमें एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वहां पर क्या काम में लेते हैं? वहां पे लेते हैं हम द को काम में लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए इनकरेक्ट हो जाएगा और द इसके लिए एकदम से करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये तो हो गया इनकरेक्ट और द हो गया इसका एकदम से करेक्ट करेक्शन। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले हम इसे खत्म कर देते हैं। वो ये आता है कि सेट बाय द टेबल ओनली हिम बैक, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसके अंदर आ रहा है सेट बाय द टेबल, मतलब कि टेबल के साथ में बैठ गया। बाय थोड़ी आता है भैया, यहां पर आता है कि टेबल के ऊपर बैठते हो ना आप। तो यहां पे इसके अंदर जो इनकरेक्ट फॉर्म हमें मिली वो मिली बाय। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए बोल देंगे कि बाय तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, और इसके लिए हम टेबल के ऊपर बैठ रहे तो उसके लिए हम लगा देंगे ऑन, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में सी वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर ध्यान से देखना है। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि द हेयर बाय हिज हेड एंड हिज हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो अब आप जैसे इसको पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता लग रहा है कि यार यहाँ पर हिज है एकदम से इनकरेक्ट फॉर्म, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं यार, हमें तो ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या हो गया? हिज इसकी इनकरेक्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर हिज को क्या कर देंगे? हम लगा देंगे यहाँ पर हिज की जगह पर लगा देंगे हिम। तो हिम हो गया इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर। ये मेरे को ऐसे नहीं लिखना था, मैं चाह रहा था कि अच्छे से सिस्टमैटिक वे के अंदर लिखूं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिज तो आ गया इनकरेक्ट और हिम आ जाएगी इसके लिए एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है कि हिज हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम, मतलब कि इसके हैंड्स हैं वो विजिबल हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इसमें पास्ट टेंस की। ये बात नोट डाउन करते चलो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर कैसे आ जाएगा? तो ये आ गया आर इसके इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वर, इसके लिए एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में आता है थ्रू एनी विंडो। तो यहाँ पर एनी थोड़ी आएगा यार, कोई भी विंडो थोड़ी है कि एनी वन इज नॉट अलाउड, एनी वन कम हेयर। तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द, ठीक है। तो हो गया एनी इसका इनकरेक्ट और द हो गया इसके लिए एकदम से करेक्ट फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आप लोगों की मिल जाएगी। आप लोगों की शिकायत रहती कि भैया पीडीएफ दे दो, तो आज मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है। यूजुअली मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं अभी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो वेबसाइट बन जाएगी तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक जगह पर मिल जाएगी, तो थोड़ा सब्र करो, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। लड़के ये मेरी बात ध्यान से सुनना, दो लड़कियां बात में कर रही हैं लेकिन लड़कों से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग जब अपने दोस्तों से बात करते हो तो आप उनको एक बहुत ही अच्छे नाम से बुलाते हो, ठीक है। कभी भी आप है ना उसको उसके नाम से नहीं बुलाते। हर एक का ग्रुप के अंदर एक नाम निकला होता है, ठीक है। या तो उसको उसके सरनेम से बुलाएंगे, अगर उसको सरनेम से नहीं बुला रहे तो एक बहुत ही सुंदर से नाम होते हैं, इनके पास में खत्म नहीं होते, ठीक है। वहीं पर जो लड़कियां होती है वो उनको सिंसियरली उनके नाम से बुलाती है। तो समझो लड़कों ऐसे बुलाया करो अपने दोस्तों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो लड़कियां हैं, ठीक है। अब हमारे पास में दो लड़कियां हैं तो हम इनका कोई भी नाम रख देते हैं। चलो एक का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी। अब जिसको जो रखना है रख लो, ठीक है। तुम्हें नाम बहुत पता है लड़कियों के, लड़कों, लेकिन हमने ए और बी रख दिया। तो बेसिकली होता क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि आपको कह दिया जाएगा कि एक ए है, ये इससे बात
कर रही है कि आज है ना मैंने ना ज़्यादा मेकअप कर लिया, तो ये बोलती है यार तेरे पास में तो है ना मेकअप लगाने के बाद भी तो एकदम से गंदी दिखती है, ठीक है। तो ये सब ऐसी बातें करते रहते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि देखो, अब ध्यान से सुना मेरी बात, ये बोलती है कि नैना डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे इन लंदन। देखो कैसी बातें कर रही है, ठीक है। ये बोल रही है कि क्या तुमने तुम्हारी जो छुट्टियां हैं वो लंदन में एंजॉय करी थी। और यहाँ पर अगर लड़का होता तो बोलता और भाई क्या हाल है तेरे, और क्या तू लंदन में कैसे मौज मार के आया, ऐसी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इधर की तरफ ये बोलते हैं कि वेल ओनली इन द पार्ट्स बिकॉज इट वॉज रियली वेरी कोल्ड देयर। और इसने कितने सिंसियरली आंसर दिया, यस वहां पर है ना कुछ पार्ट्स में ही कर पाए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, ठीक है। कितने अच्छे सिंसियर तरीके से आवाज दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो नेहा है, अरे नाम इसका नेहा है, ठीक है। नेहा कहती है नैना से, क्या पूछा उसने, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर देना है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको सबसे फर्स्ट में कन्वर्ट कर देना, उसका नाम जो है वो उड़ा दो। आपको सिंपल सा इनडायरेक्ट के अंदर ही तो कर रहे हैं, तो आप इसको सिंपल सा कर दो कि इफ शी हैड एंजॉयड हर हॉलीडे, क्या उसने अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करा। तो यहां पर तो एक तो वर्ब है, वर्ब को आंख बंद करके चेंज कर दो, वर्ब को क्या कर दो, आंख बंद करके चेंज कर दो। और फिर उसके बाद में सिंपल सा उसका पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा चिपका दो। एंड नेहा रिप्लाइड दैट शी हैड एंजॉयड हर सेल्फ ओनली इन पार्ट एज। अब इसके बाद में क्या था, यहाँ पर इसने रीजन क्या दिया था, वहां पर दिया था कि वेरी कोल्ड देयर। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से रहेगा कि इट हैड बीन अ रियली वेरी कोल्ड, वहां पर काफी ज्यादा ठंड थी, और फिर लास्ट के अंदर देयर लगा दिया। इस तरीके से कन्वर्सेशन रहती है। फिर इसके बाद में अगले दो कैरेक्टर आते हैं। अब ये कैरेक्टर भी अपने आप में बातें करते रहते हैं कि भैया हम है ना इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमें वोट दोगे। तो ये यहाँ पर जैसे कि इलेक्शन लड़ने के लिए पहले बात कर दी कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि क्या तुम हमें वोट दोगे, तो ये बोलता है कि नहीं देंगे। क्यों दें हम तुम्हें, भागो यहाँ से। इस तरीके से बातें चल रही हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसी कुछ भी बातें नहीं चल रही हैं। आप इसके अंदर अच्छे से ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करके दे दूंगा और इसकी पीडीएफ में जाकर के देख लेना, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको सिंपल से इसको इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप, अगर आपने यहां तक देखा है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में द एंड जरूर से लिखिए, जिससे कि मेरे को पता लग जाएगा कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है। और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट की ऐसी ही वीडियोस मिले।